आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र जी भारद्वाज, उपस्थितानां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनपूर्वकं किञ्चित् निवेदयामि। अद्य अत्र समागत्य भवतां सर्वेषां सर्वासां च दर्शनं कृत्वा कृतकृत्यो स्थानोऽयं तीर्थरूपेण नावेति रामहित भगवतः परशुरामस्य अभिधानं शास्त्रेषु रामसंज्ञया अभिहितः। रामहितोऽयं भगवतः परशुरामस्य तडागरूपेण शास्त्रेषु विज्ञायते। नात्र रघुनाथवंशोद्भूत रामचन्द्रस्य हृदः अपि तु भगवतः परशुरामस्य हृदः। नात्र भगवतः रामचन्द्रस्य गाथा अपि तु प्रातस्मरणीयानां भगवतः परशुरामस्य भगवतः परशुरामेण अत्रैव तपश्चर्या विहिता। तेन स्थानोऽयं तीर्थरूपेण अत्र ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय स्थापना द्वारा भगवतः परशुरामस्य मंदिरं निर्मितं प्रकल्पितं। न एतादृशी घटना अपि तु भगवतः परशुरामस्य प्रेरणैव भवद्भिः एतत् मंदिरं संकल्पितं विरचितं च। आप लोगों के लिए तो संस्कृत में बोलना आसान है, समझना भी आसान है, मगर हमारे गांव के लोग भी हैं। देखिए जो हरियाणा है ना, इसे हम लोग जानते नहीं, क्योंकि हजारों साल की गुलामी ने आपको अपना इतिहास भुला दिया है। पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने हरियाणा को मानव जाति के सबसे पुराने इतिहास को अपने अंदर लिया हुआ प्रदेश कहा। किसी ने बताया नहीं होगा, अगर मेरा अपना जो करीब 57 साल का, क्योंकि मैं भी कभी आपकी तरह विद्यार्थी था पाठशाला में, 9 साल की अवस्था में पवित करके मैं भी पाठशाला में पढ़ा। जो आप कर रहे हो हमने भी किया, 69 में किया, 70 में किया। 12 देशों में जाके संस्कृत पढ़ी भी, पढ़ाई भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 38 साल पढ़ाया। और मेरा विषय एक ही है कि इस भारतीय संस्कृति की महत्ता गाने वाले जो तत्व हैं उनको प्रामाणिक रूप से दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपको छोटा सा हरियाणा दिखाई देता है ना, यमुना नगर से लेके सिरसा तक का, जीतती है उसको। ये पूरा का पूरा वैदिक
संस्कृति को पैदा करने वाला स्थान है। ऋषियों की आपने यहाँ पर फोटो लगाई हुई है। ऐसे हजारों लाखों ऋषियों ने हजारों लाखों सालों तक इसी जमीन पर, इसी धरती पर हमारे पूर्वजों ने, हम ब्राह्मण हैं, सौभाग्य है, पर और जाति के लोग भी जो हैं, और वर्णों के लोग भी जो हैं, वो सारे ऋषि हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे समृद्ध और प्राचीनतम संस्कृति, वैदिक संस्कृति को इस भूमि पर पैदा किया। ऋग्वेद हो सकता है कि वो अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब के क्षेत्र में कहीं लिखा गया हो, ईश्वर ने उसके दर्शन किए हो, मगर जितने भी यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है, सूत्र ग्रंथ है, कल्पसूत्र है, मैं आपको कोई ये 67 साल का बुढ़ा आपको कोई एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलेगा जिसका उसके पास प्रमाण ना हो। इतनी बड़ी इसकी संपदा है हरियाणा की, मगर हम, क्योंकि हम तो हमेशा कहते थे, जब दिल्ली में पढ़ते थे, हम भी कहते थे, वो हरियाणवी बोलते थे, हिंदी हरियाणा, इन द नेम ऑफ कल्चर वी हैव एग्रीकल्चर। इस संस्कृति के नाम पे हमारे पास कृषि है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हरियाणा का चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, हम सब कृषि जीवी हैं। हमारे यहाँ बहुत कम होंगे जो मिश्र लोग होंगे, जो कर्मकांड से अपना जीवन यापन करते होंगे, शायद 0.5% लोग होंगे, और हम सब खेती भी करते हैं और शास्त्रों की रक्षा करते हैं। भगवान परशुराम का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने जैसा 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं, वो हमारे अवतार पुरुष हैं। उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को मर्यादाएं देके कुछ विशेष काम करके इस सभ्यता संस्कृति की स्थापना की। गोवा, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कोंकण क्षेत्र में, केरल में चले जाओ आप, भगवान परशुराम ने अपने परसे से जंगलों को काट के खेती योग्य भूमि, इस भारत के समाज के जो अन्न की समस्या थी, कृषि में उन्होंने क्रांति तो कही। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोंकण की लोक कथाओं में, वहां के लोक गीतों में भगवान परशुराम को केरल के और गोवा के, महाराष्ट्र के लोग ऐसे याद करते हैं। आसाम में आप जाएंगे तो वहां परशुराम कुंड में भगवान परशुराम ने किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर भारत को, इस भारत में तीर्थ बनाने के लिए काम किया, वो वहां की आदिवासी लोक कथाओं में आता है। प्रश्न ये है कि पिछले 8-10 साल में सरकार आई, उस हमने ऐसा नहीं है कि हरियाणा ने प्रगति नहीं करी, प्रगति बहुत करी 60 साल में, कृषि में करी, उद्योग में करी, मगर जो हरियाणा का पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति के पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में, रक्षक के रूप में जो हरियाणा का योगदान है, वो दुनिया को नहीं पता था। पिछली सरकारों ने उस चीज को भी लेना शुरू किया कि भाई यहाँ पर अंडरग्राउंड सरस्वती नदी बहती है, इस सरस्वती नदी के किनारे जो है सारे ऋषियों के आश्रम थे। केवल कैथल में ही ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर किसी ऋषि का कोई तीर्थ ना हो। वही जीन की स्थिति है, पर हजारों साल की गुलामी से हम भूल गए। ये जीन नहीं है, इसे यहाँ पर भी कोई महान नदी सरस्वती के साथ बहती होगी, क्योंकि हम लोग जो संस्कृत के विद्वान हैं वो भाषा वैज्ञानिक भी होते हैं, हम लिंग्विस्टिक्स को समझते हैं।
शब्द है हरित शब्द, सोम रस की लता के हरेपन को देखकर हरित शब्द है। वही शब्द जब अफगानिस्तान में और ईरान में पहुंच जाता है तो वो जनित हो जाता है। उसी को आजकल हम लोग अपनी हरियाणवी में या हिंदी में जरी कहते हैं। जरी लगा हुआ गोल्डन कलर का जो हरा रंग है वही धीरे कन्वर्ट होके वो गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता है। वहां पर भी जोहा था वो ज में कन्वर्ट हुआ, जो स है वो ह में कन्वर्ट होता है। जैसे सिंधु था सा हिंदू बन गया। तो हम एक बहुत बड़ी वैदिक संस्कृति की परंपरा के संवाहक हैं। आप संस्कृत विद्यालय नहीं चला रहे हैं, आप संस्कृत पाठशाला में पढ़ नहीं रहे हैं। आप इस जमीन के ऋषियों के विचारों को, तप को, उनके ज्ञान को संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, क्योंकि 3 शब्द होते हैं। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मेरा पहला काम है कि मैं अपने वैदिक ऋषियों की संस्कृत ज्ञान की परंपरा का क्या करूँगा, संरक्षण करूँगा। यानी शास्त्रों को पढ़ के उसकी रक्षा का कैपेबल करूँगा। और जब उस वैदिक ज्ञान को, संस्कृत में निहित ज्ञान को मैं प्राप्त करता हूँ तो संरक्षण के बाद मैं उसका फिर संवर्धन करता हूँ। संवर्धन कैसे करता हूँ कि उन भारतीय सांस्कृतिक तत्वों को लेकर आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसको पिरोता हूँ, तो उसका हम संवर्धन करते हैं। जब हमारा संरक्षण और संवर्धन हो जाता है फिर उसका समाज में प्रचार और प्रसार होने लगता है। इसलिए संस्कृत का विद्वान जो है, जिसने ऋषियों के ज्ञान में स्नान रोज रोज किया है, ऐसा व्यक्ति अगर चरित्र में ढीला हो, जैसे मैं कह रहा था अभी शर्मा जी को कि मन ये बोल उतारती है कितनी निष्ठा से, ईमानदारी से संस्था का पैसा काम खर्च करते हैं। मैं इसे कह रहा था कि मैं संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हेड डायरेक्टर था। तो विश्वविद्यालय का एक पैसा भी मेरे व्यक्तिगत खर्च में अगर आता है, एक पैसे की बेईमानी अगर मैं करता हूं तो मैं सीधा गोमांस खाता हूं। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति याद रखिए। अभी 3 दिन पहले एक हरियाणा के बहुत सीनियर आईएएस ने फोन किया, डॉक्टर साहब आप राजभवन आते हो, कुलपति की बैठक होती है, वहाँ राज्यपाल जी जो है संस्कृत का श्लोक बोलते हैं कोई, और कहते हैं कुलपति जी इसकी व्याख्या करो। हम व्याख्या करते हैं, बोले ये मंत्र है, राहु का मंत्र है। और मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा है कि जी आपको राहु बड़ा कर रहा है, सही अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही, टेंशन बहुत हो रही है, राहु का जप करो। तो ये वैदिक मंत्र राहु का है, प्यार निश्चित वाला। इसका हिंदी अंग्रेजी में मुझे ट्रांसलेशन करके भेज दो। तो हमने कहा ठीक है। 2 दिन हो गए, हमने जवाब नहीं दिया। बोले क्या? तीसरे दिन का गुस्से हो रहा है, अधिकारी भी रोटी खा सकता है क्या? वीसी साहब आपको एक छोटा सा 1 लाइन का मंत्र है, आप इसका अर्थ देते नहीं भेज रहे, कितने बिजी हो आप? तो हमने कहा भाई शांत, ये मंत्र ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों जगह पढ़ा हुआ है, और दोनों वेदों में 12-12 13-13 भाष्यकार पैदा हुए हैं। कौन भाष्यकार किस शब्द का क्या अर्थ कर रहा है, पहले मैं तो समझ लूं। मैंने नहीं पढ़ा है मंत्र, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? मैं वाइस चांसलर हूँ संस्कृत विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रहा हूँ मैं कैसे सच्ची बात करूँगा? मैंने उस मंत्र को हाथों से पढ़ा, समझा, जप किया। जप करने से मैंने उस ऋषि से, इसका मंत्र था, उससे आज्ञा ली कि इसका मैं हिंदी में इस आईएएस को दूं ना दूं।
अधिकारी नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। देखो कितना बड़ा अधिकारी होगा, पहले उसको किसी योग्य बनना पड़ेगा। जब मैंने जप कर लिया और मैं उस मंत्र का अर्थ बताने की ऋषियों की आज्ञा मैंने ले ली, 5 दिन उसका अर्थ भेजा तो उसने गुस्सा किया, धमकाया, डराया, जो भी किया। हम नहीं कर सकते। जिनका है ब्राह्मणस्य शरीरोऽयं तुच्छ कामाय नेष्यति। और मैं ये कहता केवल आप लोग जन्म से ब्राह्मण का ब्राह्मण हो गए, भगवान मनु ने मना किया। जो जन्म से ब्राह्मण है और ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करता उसको भगवान मनु ने कहा ब्राह्मण ध्रुवा। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड ब्राह्मण, तथा कथित ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जो वेदों की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वस्व दांव पे लगाते हैं। आपने डिप्लोमा की बात करी, हम तो चाहते हैं कि आपके शास्त्री के विशारद के विद्यार्थी भी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े, क्योंकि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अपने विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम बनाए हैं और रोजगार परक है। मैं भी आपातुल विद्यार्थी में पढ़ता था, तब भी नौकरी और विद्यार्थियों की समस्या थी, विद्यार्थी नहीं आते। मेरी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी नहीं आ रहे शास्त्री आचार्य करने, करोड़ों रुपए का बजट है पर छात्र नहीं आ रहे, क्योंकि उनके रोजगार की आवश्यकता है, मतलब पूर्ति नहीं हो रही है। हरियाणा में पिछले 20 साल से संस्कृत टीजीटी की पोस्ट नहीं निकल रही, अब जाके कुछ डिग्री है, कुछ अपॉइंटमेंट अभी हुए। जब स्कूलों में, कॉलेजों में अभी 37 कॉलेज गवर्नमेंट ने खोले, हमने बहुत कोशिश की वहाँ संस्कृत भी विभाग खुल जाए। जब स्कूलों में और कॉलेजों में बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो हमारे विश्वविद्यालयों में कौन आएगा, उन्हें रोजगार कहाँ मिलेगा। मगर टीचिंग के अलावा भी और बहुत से काम हैं जो संस्कृत के विद्यार्थियों को रोजगार दे सकते हैं। हमें उन क्षेत्रों को ढूंढना है। कर्मकांड ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पंडित कर्मकांड किसी सामने वाले यजमान का करवा रहा है, उसको अगर उस मंत्र का सही उच्चारण नहीं आता, उसका अर्थ नहीं आता और अर्थ अपने यजमान को नहीं बताता, भावना कैसे पैदा होगी? तो ये देवता हमें उसका फल कैसे देंगे? इसलिए हमारे कहा, मैं तो मीमांसा दर्शन का विद्यार्थी हूँ, मीमांसा में बहुत पढ़ा है गुरुओं के बनारस में, काशी में जाकर। तो हम तो हर वेद के शब्द का, मंत्र का अर्थ, प्रयोजन जानकर फिर उसका सन्निवेश कराते हैं। तो समस्या हमारे पास बहुत है। संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए सम्मान पूर्वक रोजगार कैसे मिले, तभी विद्यार्थी आएंगे, तभी वो जुड़ेंगे। मुझे याद है जब मुझे पिताजी ने पाठशाला में कराया तो गाँव वाले बोले, दादा क्या कर दिया, छोड़ेगा, लाश कर दिया, फिर तो भेज दिया पाठशाला में, क्या करेगा? पिताजी बोले, भाई पढ़ लेगा तो मास्टर बन जाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाई कर लेगा। ये जो आज से 70 साल 60 साल पहले मानसिकता थी माता पिता की, उसको आज तोड़ने की जरूरत है। कर्मकांड भी ठीक है, मास्टरी मिले ना मिले ठीक है, मिल जाए तो उसके अलावा कौन से धंधे, कौन से रोजगार के वेन्यूज हैं जहां जाके हम अपने बच्चों को स्वरोजगार और सम्मान को चाहिए। हम पढ़ाई तो करते हैं, अगर हम उसको प्रतिष्ठा समाज में देने वाला आप नहीं मानते। जिस तरह से दक्षिण भारत के ब्राह्मण वहां जितनी प्रतिष्ठा है जो उत्तर भारत में है, अरे दादा क्या करेगा, 100 रुपए का काम करवा रहे, शादी करवा रहे, जल्दी करा दे दादा, कैसे जल्दी करा दे, अपना कोर्ट में करवा ले, 5 मिनट में साइन करवा देना, क्या हो जाएगा। ना तो विधि विधान से काम होगा। हम अपने शास्त्रों के साथ
खिलवाड़ नहीं कर सकते, प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। हमारे हरीश जी कर्मकांड के बड़े आचार्य हैं और हमारे विश्वविद्यालय में कर्मकांड का पूरा काम देखते हैं, तो हम कहते हैं आचार्य जी थोड़ी जल्दी है, हाँ पूरी एक तंत्र से कर दे, हमें पता है एक तंत्र से करना उचित नहीं है, कहते हैं तो जल्दी भी और भी काम होता है, बहुत टेंशन, एक तंत्र से करा देते हैं। 12वीं शताब्दी में आप लोगों को ये बता रहा हूँ, विद्यार्थियों को जानना चाहिए, अरब से बहुत बड़ा विद्वान आया, अल-बेरूनी, बड़ा इतिहासकार, और उसने मतलब भारतीय खगोल विद्या का, गणित का अरबी भाषा में बहुत ग्रंथों को उसने लेकर गया, काम किया। यहाँ भारत की उसने यात्रा करी तो लिखता है कि ये जो एरिया है ना जहाँ जींद है, कैथल है, उसने लिखा कविथल, कविस्थल का कविथल, बारिश का दिवस का नाम होगा एरिया का। तो ये वो एरिया है जहाँ सबसे अधिक यज्ञ होते हैं, यानी ये यज्ञों की 12वीं शताब्दी तक भूमि रही है। और वो लिखता है कि 6-6 महीने, 1-1 साल के यज्ञ चलते थे यहाँ पर, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। आज तो स्थिति ये है कि हमारे कैथल में बहुत पैसे वाले हैं, ये लोग यज्ञ कराते हैं, वो पंडित मध्य प्रदेश से बुलाते हैं या बनारस से बुलाते हैं, चित्रकूट से बुलाते हैं। हरियाणा में ब्राह्मण ही नहीं है जो यज्ञ करा सके। यानी जहां पर यज्ञ पैदा हुआ उस हरियाणा की भूमि में हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करने वाले आचार्य पैदा नहीं कर सके, हम भूल गए। और वो गलत भी नहीं था। मेरा गांव तो जीटी रोड पे है, मेरे दादा बताया करते थे, उनके दादा हमें बताते थे कि जब विदेशी आक्रांत आते थे तो महीनों घर नहीं जाते थे, गांव में नहीं जाते थे, खेतों में जंगलों में छिप के रहा करते थे। 6-6 महीने तक घर का मुड़ी दिखता था। ये समाज, ये पूरा विदेशी आक्रांत आते थे, ये दक्षिण वाले और ये पश्चिम वाले क्या जाने हमारा दर्द हरियाणा वालों का, क्योंकि सोने की चिड़िया अगर था तो हरियाणा ही तो था, पंजाबी तो था, ये तो जीटी रोड था, सारे लुटेरे ही तो हमें लूटने आते थे। कितना सहन किया होगा हमारे पूर्वजों ने, इसलिए हमारी संस्कृति खत्म हुई, हमारे एके खत्म हुए। मगर सरकार ने एक अवसर दिया है, एक विश्वविद्यालय बनाया है, और बड़ा मुश्किल काम है कि हरियाणा में इस वैदिक संस्कृति को, हम हमारे में यही फूट पड़ी है, आर्य समाज की स्थापना है, उसी में हम लोग शास्त्रार्थ करते थे। मुझे याद है मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, गंगरेला में, भाद्रगढ़ में, रोहतक में हमारे शास्त्रार्थ होते थे। एक तरफ सनातनी, एक तरफ आर्य समाजी, और आपस में लड़ रहे हैं, मंच लगा करते, महीनों झगड़े हुआ करते, सर फूटा करते। हम सब भूल गए कि हम सब वैदिक संस्कृति को मानने वाले, वैदिक संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व ऐसा है ना, मेरे पिताजी का या मेरा जो मैंने संतान पैदा की है उसको पालने का काम किसका है? मेरा ही तो है। मैंने बच्चे पैदा करे, उनको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, कपड़े दूंगा, भोजन दूंगा। और ऐसे ही हम लोग हैं कि हम जो है उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए इस वेद विज्ञान को प्रस्तुत किया, और उस पर ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा कर्तव्य है, क्योंकि ब्राह्मण ही है जिसने इस परंपरा को, आपके साथ भूखे गरीब ब्राह्मण, हाँ हम गरीब रहे, कंगले रहे, हमने अपने धर्म को भी छोड़ने दिया। नहीं लेते हुए कथा अंत में सुनाऊंगा कि किस बात से हम ब्राह्मणों ने इस वेद की रक्षा की है। और ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 35 साल पुरानी। कर्नाटक के बॉर्डर पे केरल के पास एक गांव में सामवेद की एक विशेष शाखा का एक परिवार था। पंडित जी अकेले थे, उनका एक पुत्र था।
पत्नी का देहांत हो गया। पंडित जी के यहाँ बहुत से विद्यार्थी जो हैं पढ़ते थे, उनके पालन पोषण में शिष्यों के बेचारे व्यस्त रहते थे। तो उनके साले ने आके कहा कि भांजे को मैं ले जाता हूँ शहर में तिरुवनंतपुरम, वहां मैं इसको पढ़ाऊंगा। आप तो इसको बच्चों देख किसी माँ भी पाल देगी इस बच्चे को। ले गए बच्चे को, बच्चा वहां शहर में पढ़ा और 12 साल बाद वापस आया, टाई वाई लगा के, सूट बूट पहन के। पिताजी मुझे बहुत से कपड़े गिफ्ट लेकर आया। बोला पिताजी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में 8 लाख के पैकेज में, यार 25 साल पुरानी बात है, 8 लाख के पैकेज में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, आशीर्वाद दीजिए अमेरिका का। पिताजी ने उसकी सारी भेंट स्वीकार करी और जिस कमरे में उनके पूजा के घर में सामवेद की वो ग्रंथ रखा हुआ था, उसके सामवेद के सामने रखा, हे भगवान वेद मुझे क्षमा करें, और रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। इतनी मतलब उसका हाइपर हो गया वो कि मुझे क्षमा करो भगवान वेद, मुझे क्षमा करो। पुत्र ने बाहर से निकला, ये हो क्या गया? पिताजी खुश होना चाहिए, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में अमेरिका जा रहा हूँ नौकरी करने और पिताजी जो है रो रहे, ये क्या मतलब है? क्योंकि उस पूजा के कमरे में लुंगी पहन नहीं कर सकते थे, अब तो हमको पजामा पहना हुआ है। हमारा सिद्धांत था कि धोती के बिना तो हम जो है सभा मंडप में भी नहीं, एक विद्यालय में भी नहीं घुस सकते। आज भी हमारा नियम है, संस्कृत विद्यालय हमने बनाया एक मंडप, हरीश जी को बोला हुआ है, ये उसके इंचार्ज है कि यज्ञ मंडप में कोई भी पजामे वाला नहीं आएगा, कोई पैंट वाला नहीं आएगा, धोती पहन या लुंगी पहन तो तेरा प्रवेश है, वरना बाहर है। लुंगी पहनी जवान बच्चे ने, गया पर नहीं, वो फिर क्या बात है? बोले कुछ नहीं बेटा, तुमसे कुछ नहीं कह रहा, मैं इस वेद भगवान से क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे वंश की पिछली सैकड़ों पीढ़ियों से इस सामवेद की रक्षा का जो भार था वो मेरे साथ समाप्त हो जाएगा। कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है। ब्राह्मण पुत्र था, उसने कहा बस इतनी छोटी सी बात पे आप रो रहे हैं? क्या अमृता, क्या नौकरी, क्या पैकेज? जी आपके एक आंसू की कीमत जो है, ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं। मैं आज से कहीं नहीं जाऊंगा, आप मुझे साथ हमारा मित्र है गणित, आज सामवेद की केवल अपनी शाखा नहीं, उसके अलावा 5 और शाखाओं को गाने वाला सबसे बड़ा वैदिक पंडित करता है। 40 तोले को यहाँ होता है, 80 तोले यहाँ है। यहाँ भी वो सामवेद का पाठ करने जाता है यज्ञों में। सामवेद की जाने गई यहाँ से है, इसी जीन से गई है, इसी शीर्षक के तल से गई है, गई यहाँ से है, मगर हम जो है उसको भूल चुके हैं और उसमें हमारी गलती नहीं है। अपने आप को अपराधी कभी नहीं मानना, ये ध्यान रखिए। हमने कोई पाप नहीं किया, तो उसमें आप भी और मैं भी हूँ। हजारों साल तक हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने विदेशी आक्रांताओं के कारण संस्कार खत्म कर दिए उन चीजों के। आगे वो तो कैसे करेंगे जब आप 6-6 महीने के साल आप जंगल में पड़े रहेंगे? वहां कहाँ आप यज्ञ जलाओगे, अग्नि जलाओगे, कहाँ आप तर्पण करोगे, कहाँ पानी लाओगे, कहाँ स्नान करके? वहां तो जंगल में जो मिलके वो गुजारा करके अपना परिवार के बच्चों को बचाने का प्रयास करते थे हमारे पूर्वज। और अब समय आ गया, हम समृद्ध हैं, हम समर्थ हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति है ना, ये मेरे शब्द नहीं है,
ये राधेश्याम जी गांधी जी के शब्द हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति है ना, उससे ही भारत बचेगा, और अगर भारत बचेगा तो मानव जाति पूरी दुनिया बचेगी। ये यूरोसेंट्रिक पाश्चात्य दृष्टि, पाश्चात्य विचार जो हमारे घरों में प्रवेश कर रहा है, ये हमारा नाश करने वाला है। सो गांधी जी ने कहा ये आसुरी संस्कृति है, और हम इस वैदिक संस्कृति के लोग हैं, हम दैविक संस्कृति के हैं। देवी यानी जो खुद भी एनलाइटन हो, खुद भी प्रकाशित हो, औरों को भी प्रकाश देता हो, उसे कहते हैं देवी शक्ति। तो हम दैव गुणों वाले संपन्न हैं। आप लोग इतना बड़ा यज्ञ यहाँ कर रहे हैं, ये छोटा मोटा काम नहीं है, छोटे छोटे दीपक नहीं है, ये ज्योतिपुंज है जो भविष्य में इस निधि को सुरक्षित करके बैठे हैं। इनमें से क्या पता कौन सा भास्कराचार्य, कौन वराहमिहिर, और कौन जैमिनी, और कौन दोबारा से इस मिट्टी के अंदर दफन जो इतिहास है। मैं तो आपके पड़ोस में यहाँ राखी, क्या है ये राखी गढ़ी 8 बार आ चुका हूँ। आज से 10,000 साल पहले हरियाणा में किस तरह का समाज था, कितने विकसित थे हम, कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी में हम आगे थे। ये रिडाना फतेहाबाद के पास, भिवानी, ये राखी गढ़ी, ये जो पुरातत्व के, आर्कियोलॉजी के जो खुदाई के स्थान निकल रहे हैं ना, ये रमेश भारद्वाज नहीं बोल रहा है, ब्राह्मण नहीं बोल रहा है। इस धरती के अंदर जो गड़ा हुआ खजाना है, जब ये आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद खोद के निकालते हैं, तब पता लगता है कि जहाँ राखी गढ़ी में एक योगी की योग मुद्रा में मूर्ति मिलती है, और कहते हैं कि ये आज से 9,000 साल पहले की मूर्ति है। हिमाचल में या हिमालय में या गढ़वाल में पैदा नहीं हुआ, वहां ही मिली मूर्ति। हम ही गए थे वहां पर पैदा योग यहाँ पर हुआ है, हरियाणा में, राखी गढ़ी में, जींद में, हिसार में। मेरा तो बच्चे अभी बुढ़ापे में एक ही काम है, पति पत्नी आते जाते रहते हैं, तो बेकार की चीज है। वो ये है कि अपने हरियाणा के और भारत के लोगों को अस्मिता बोध करा। हम क्या है, आत्म साक्षात्कार करना, और गर्व से कहना चाहिए, हाँ, इन द नेम ऑफ कल्चर वी हैव एग्रीकल्चर, पर एग्रीकल्चर भी हमने ही पैदा किया है। जो पूरी दुनिया को आज हरियाणा ना हो तो आधी दुनिया भूखी मर जाएगी। अपने हरियाणा समाज को बस इसमें यही है कि ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव नहीं, लिंग का, जाति का भेद नहीं। हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि जो योग्य है उसका सम्मान करें। मूर्खों को पूजा करने का पाप हम ना करें। कोई हमारे परिवार में अच्छा है, उसका अभिनंदन। अगर दूसरे पड़ोसी के परिवार में कोई अच्छा बच्चा है, योग्य है, उसको हम आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। इन शब्दों के साथ ही आपने मुझे यहाँ पर एक द्वीप पे आकर स्नान करने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार। एक बात भारद्वाज साहब से, भारद्वाज साहब ने वो पुनरावृत्ति भी की है। मैं अपने वक्तव्य में वो बात कहीं भूल गया था, जबकि हमने लिखित आवेदन उसके लिए किया है। हम चाहते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय के स्तर से हमारे इस विद्यालय की संबद्धता हो, तो उसके लिए हमने विधिवत तौर पर एप्लीकेशन की है, और हम उसको फॉलो करेंगे। जो भी उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अपनाएंगे, और इस हिसाब से मांग रहे करूँगा कि हमारी संबद्धता भी। संबद्धता एक विषय है। मेरा तो ये है कि मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने हो रहे हैं, फिर इसके आगे के मेरे अपने जो मिशन है, कार्यक्रम में मेरे हैं, तो मुझे यहाँ रहूँगा नहीं मैं, मेरा समय नहीं, क्योंकि आगे बहुत काम करना है। मगर ये है कि हम एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं कि कैथल
में विश्वविद्यालय रहे, अच्छी बात है। मगर हरियाणा के 4-5 अलग अलग स्थानों पर विश्वविद्यालय के केंद्र बनने चाहिए। एक माड़ी में बने, एक क्या नाम है यमुनानगर में बने, क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय केवल कैथल के लिए नहीं है, पूरे हरियाणा के लिए है। तो वो तब होगा जब रामराय जैसे जो पुरानी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको हम अपना विस्तारित केंद्र, रीजनल सेंटर इस तरह का बनाए कि हर जिले में अपना केंद्र हो, जिसको हम सीधे अपने विकास की धारा में ले जाए। उसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे और अभी तो इलेक्शन का टाइम है, आप भी प्रयास करो, हम भी प्रयास करते हैं। चाहे बीजेपी हो, जो कांग्रेस हो, हमें उससे क्या लेना है? हमें तो संस्कृति की रक्षा करनी है, वैदिक संस्कृति की रक्षा करनी है। तो बीजेपी वालों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, भाई इस तरह के आप प्रॉमिस करो, अपनी घोषणा पत्र में लाओ कि जो संस्कृत की ऐसी पुरानी पाठशालाएं हैं उनको हम जो है संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ केंद्र के रूप में जोड़ना चाहते हैं। हम भी बीजेपी के नेताओं से निवेदन करेंगे, अगली सरकार आएगी उससे भी निवेदन कर लेंगे हमें, क्योंकि हम तो ब्राह्मण तो सबका किसी का नहीं, यानी रात देश से ऊपर है ब्राह्मण जो है, क्योंकि वो ऋषि की संतान है, धर्म के लिए निवेदन कर सकता है वो करेंगे। व्यक्तिगत तो चाहिए नहीं, जो चाहिए इस समाज के लिए चाहिए।